अब हमारी तो मजबूरी हो गई, हमें पोस्टमार्टम कराना ही है। हाँ हम कहाँ लो रोक है। हाँ। फिर हम वहाँ पे मोर्चरी देखने गए तो भाई हमारा था, लेकिन भाई तो था हमारा और उसका हाथ भी था, लेकिन उसके हाथ में 2 उंगलियां भी नहीं थी। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये 5-6 दिनों से इतना तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं कि ये अब जो है न्याय की जो है ना, मेरे को लग रहा है इनकी आंखों में उनसे बात करके मेरे को लग रहा है इनको न्याय की आशा भी छोड़ दी है इन्होंने। हमें तो सर नहीं लग रहा है, यहाँ हमें वीडियो दिखाई मगर उसमें हाथ तो दिखाई दिया हाँ। और सिर तो दिखाई नहीं दिया, फिर वो कह रहे वीडियो कट गई है। आप मानते हैं इसको प्रॉपर तरीके से ये तांत्रिक क्रिया है? हाँ सर, ये तो मानते हैं। सब इस समाज का हिस्सा हैं और हम अगर अपने आप को सामाजिक कहते हैं तो हमको ऐसी घटनाओं के साथ जुड़ना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम खूबकरण मौर्य। और आप मुझे ये बताइए, देखिए बहुत ही ज़्यादा दुख का ये विषय है। इतने 5-6 दिनों से आप लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। एक तो आपका बच्चा सबसे पहले वो खो गया और उसके बाद जो है उसके अंग भंग कर दिए गए और फिर अंग जो है उसके 5 दिनों से नहीं मिल रहे हैं। तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को और अब आपके विचार क्या हैं कि आप गए थे वहाँ पर शनाख्त करने, बच्चा जो सिर है और हाथ है वो आप ही के बच्चे का है? सर हमारे बच्चे का सिर और हाथ है। हाँ। हमने पहचान लिया। हाँ। पोस्टमार्टम हो गई। अब ये थाने में हम गए थे। हाँ। तो इन्होंने ऐसो साहब ने हाँ। जो कपड़ा बने थे, चप्पलें हैं और जो सबूत हैं उस पर अंगूठा लगवा लिए। और ये जो मैक्सी थी, धोती थी और बिलाजो जो क्या कहते हैं उसे, वो हाँ। था। उस पर खून के धब्बा देखे गए, वो हुआ नहीं दिखाए, वो बचा जा रहा है। अच्छा, ऐसा साहब बचा रहे हैं। मतलब वो आपको नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। अच्छा, सारी चीज़ें नहीं दिखाई। हाँ। ठीक है। तो आप मतलब बच्चा आपका था, कंफर्म हो गया ये, मतलब पूरा पक्का? हाँ, आपने देख लिया कि बच्चा आप ही के अंग थे? बच्चा हमारा ही था। ठीक। अब आप ये बताइए मेरे को, जैसे सभी लोग कह रहे हैं और हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक पिता होने के नाते मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि ये 5 दिनों से जो हम सब लोग, आप लोग सड़क पे थे, बाकी इस तरीके से आपने लाठीचार्ज भी देखा, आपने इतनी दिक्कतें परेशानी देखी, अचानक से मतलब ये खबर आ गई कि मिल गया है और मिल वहीं गया है जहाँ पर पिछले 5 दिनों से पुलिस उसका चप्पे चप्पे पे है, वहाँ पर उस घर को निगरानी में है। जी। तो क्या क्या लग रहा है आपको? जी हमने इसका विरोध उठाया। हाँ। तो अब हमारी तो मजबूरी हो गई, हमें पोस्टमार्टम कराना ही है। हाँ। हम कहाँ लो रोक है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये बच्चे का सर क्या यहीं पर था या इसे बाहर से लाया गया? हमें तो सर नहीं लग रहा है, यहाँ हमें वीडियो दिखाई मगर उसमें हाथ तो दिखाई दिया। हाँ। और सिर तो दिखाई नहीं दिया, फिर वो कह रहे वीडियो कट गई है। हाँ। और हमें तो नहीं लगती है, हमें तो ये लगती है ये शासन है, ये बचाना चाह रहा है सबको, एक एक को फांसना चाह रहा है। और हैं सब लोग, हम कह रहे हैं बार बार, सब लोग हैं, 5 लोग हैं, पाँचों हैं, वो कह रहे हैं खून से आए हैं, खून से आए हैं। हमें खाली गुमराह कराया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। शासन खा लिए हैं पैसे, ये क्या कर लिया वही जानते होंगे, मगर तो हमें तो यही लग रही है इनने अच्छी रकम ले ली है उनसे। ठीक ठीक ठीक। और अब आगे जो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, मतलब न्याय के लिए आपको क्या क्या लग रहा है? अब सर हम तो गरीब आदमी हैं, हम यहाँ बटाई करते थे। हाँ। हमारे जोरे इतना पैसा नहीं है जो हम उन्हें भर दें। हाँ। अब देखो क्या कर होता है, भगवान के ऊपर है। हम देखिए यहाँ पर एक चीज़ है ना, आप सभी लोग, हम लोग सभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार आज मना रहे हैं। ये इनका बच्चा इनसे बिछुड़ गया है, एक बहन का भाई बिछुड़ गया है और इस तरीके की घटनाएं हैं। और अब ये जो व्यक्ति है ना, ये 5-6 दिनों से इतना तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं कि ये अब जो है न्याय की जो है ना, मेरे को लग रहा है इनकी आंखों में उनसे बात करके मेरे को लग रहा है इनको न्याय की आशा भी छोड़ दी है इन्होंने। तो ये इसलिए है ना क्योंकि देखिए हम सब इस समाज का हिस्सा हैं और हम अगर अपने आप को सामाजिक कहते हैं तो हमको ऐसी घटनाओं के साथ जुड़ना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। और ये जो न्याय है ना, ये इसी तरीके से होता रहेगा, फिर ये परिपाटी बन जाएगी। क्योंकि न्याय अब क्या है, अब हमको मेन चीज़ है इनको न्याय दिलाना। जो अपराधी हैं उनको उनकी सही सज़ा तक उनको पहुंचाना, ताकि ऐसी सज़ा मिले ताकि लोग इसके बारे में सोचे भी ना, करें तो बहुत दूर की बात है, सोचे भी ना। क्या ये आप मानते हैं इसको प्रॉपर तरीके से ये तांत्रिक क्रिया है? हाँ सर, ये तो मानते हैं हम। हाँ। उसके बाहर छुलेबे हैं। हाँ। और
बाहर उसे आड़ी से छोले हैं। अच्छा, सिर जो है उसका बाल वाल सब छिला काट रखा था। हाँ, ओके छिला ओके। है, बाल नहीं थोड़े से थे, वो तो धागा ये सब था। तांत्रिक क्रिया का काम है। तो हमें तो यही चाह रहा है, अरे रुको, हाँ हाँ, ये इसकी बलि दे गई है हमारे बच्चे की। मतलब बलि दी गई है। हाँ जी ठीक ठीक। तो आप चाह रहे हैं कि वो तांत्रिक का भी पता चले, हाँ, जो सर। जिसने ये काम किया है। सर हम यही तो चाह रहे हैं, पूरा इसमें जिसने पूरा किया है उसका भी पता खुलासा होना पूरा चाहिए। खुला। हाँ हाँ जिसने भी ये करवाया है या तांत्रिक है जो भी है, हाँ जो भी है मतलब मतलब हम उसका ये भी नहीं कह रहे खुलासा कि होना तांत्रिक चाहिए। है, लेकिन जो भी है वो तांत्रिक मौके हो पे या आए, जो भी पुलिस हो, उसके जिसने भी ये तरफ कराया भी है। अपनी नजर डाले। सर हाँ। एक जन का तो हाथ है नहीं इसमें, उसको ऐसो साफ कर रहे हैं, एक आदमी एक है। आदमी तो किसी को भी नहीं मार सकता। पहले नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए मेन क्या है, देखिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे, एक आदमी जैसे अब ये परिवार जो है अगर ये सब चीज़ें कहे कि भाई हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम लोगों को सारी चीज़ें, हम लोग खुद घर में सोए होते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाता है। अगर कोई थोड़ी सी आर्ट होती है, बिजली कड़कती है, तो ये इस तरीके से चीज़ें, इतना बड़ा बच्चे को 11 साल का बच्चा छोटा बच्चा नहीं होता है, वो बेचारा तड़पा भी होगा, दिक्कत में भी आया होगा, उसको काटा जब उन लोगों ने, और दूसरा जब गड्ढा खोदा होगा, बाकी चीज़ें की होंगी, तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती कि एक आदमी का काम है। तो ये तो यकीनन शायद इसमें पूरा परिवार शामिल हो, लेकिन इसमें गहन जांच का ये विषय है और इसमें ये मामला जो है गुमराह नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सही और सर इसकी गुमराह प्रॉपर करा जा जांच रहा होनी है, चाहिए। गुमराह करा जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? हमें लग रहा है पूरा पूरा, अगर हमारे हिंद से लोग नहीं आते और हिंद के सब लोग नहीं होते हाँ। तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सर एक बात आप खुद सोचिए कि अगर मौके पे इनको नहीं ले आया जा रहा है, ज्यादा दूर घर नहीं है, दो घर बाद ही हाँ, यहीं इनका पर ही घर है। है। हाँ। अगर मौके पे अगर कोई चीज मिल रही है हाँ। तो आप इनको बुलाओ, इनके 4 लोगों को बुलाओ और दिखाओ। अब ये क्या होता है कि वीडियो बना ली, सब काम कर लिया, वीडियो में भी ये बता रहे हैं कि सर नहीं दिख पा रहा है, सिर्फ हाथ दिख रहा है, तो ये कैसे मान लेंगे इस चीज को? इनका कहने का मतलब ये है। ये बात भी सही है। ये पुलिस कह रही है नहीं ये वही सर है या वही चीज है, जो भी चीज है कुल मिला के अगर चीज वहीं से मिली है तो इनको बुलाओ, दिखाओ। अब इतना सा गड्ढा करके सर दब जाएगा, इतना सा गड्ढा है सिर्फ। नहीं, और वो गड्ढा अगर, और वो 5 दिनों से स्नीफर डॉग वगैरह सर, सारी वहाँ चीजें पे ढूंढ बॉडी रहे हैं, तो मिली। वो तो पता ही चल सर जाएगा। वहीं पे बॉडी मिली, हाँ। अगर बॉडी मिली, कुत्ता भी आया तो कुत्ता तो आप देख लीजिए ना, अगर कोई चीज दबी होती है जमीन के नीचे तो कुत्ता इतना गड्ढा करके, कुत्ता बिल्ली इतना गड्ढा करके चीज को निकाल लेती है। उस टाइम पे क्यों नहीं मिला? हाँ हाँ, उस टाइम पे मिलना चाहिए। और पुलिस अगर उसी जगह को अगर 5 दिन में ढूंढ रही है तो उसी टाइम मिलना चाहिए था ना। ये बाद में 6 दिन बाद मिल रहा है, ये कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है? बात पच नहीं रही है। बच नहीं रही है। आप खुद सोचो ना, ये घुमाया जा रहा है कि 5 दिन पहले उसका बच्चे का शव मिला, उसी टाइम क्यों नहीं मिला? जबकि ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से लेके थोड़ा सा ये पेड़ के बराबर इतनी दूर सर मिला, उसी जगह हाथ मिला, वो भी इतने गड्ढे पे। इतने गड्ढे पे तो हो ही नहीं सकता है ना। कोई भी चीज गाड़ने के लिए इतना गड्ढा होना चाहिए। इतने गड्ढे पे कैसे सर गड़ जाएगा? कुत्ता बिल्ली तो ऐसे ही खा लेते। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, घुमाया जा रहा है। निकाल लेते हो। परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, इधर पे आ जाइए आप थोड़ा सा। ठीक है, आप बहन हो? देखिए ये बच्चे की बहन है और वो माँ है, और जैसा मैंने आपको बताया आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये बहन से आप थोड़ा सा इनकी बात सुनिए थोड़ा सा। बहन की क्या लग रहा है आपको? बहन किस तरीके का, ये जब आपने खबर सुनी सबसे पहले कि भाई का ऐसा हो गया, और दूसरा जब आपने खबर सुनी कि ये सिर और हाथ मिल गया, सिर और हाथ मिल गया, तो फिर हमें जिस टाइम पे मिला हाँ। तो हमें दिखाया नहीं था। ठीक। और हमें सिर्फ यही सुनने में आ रहा था कि सिर्फ मिल गया है। 10 बजे के टाइम हमें ये पता लगा था। हाँ। लेकिन हमने सीधा बोला था जब तक हमें दिखाएंगे नहीं हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारा भाई है करके। हाँ। फिर हम वहाँ पे मोर्चरी देखने गए तो भाई हमारा था, लेकिन भाई तो था हमारा और उसका हाथ भी था, लेकिन उसके हाथ में 2 उंगलियां भी नहीं थी। अच्छा, 2 उंगलियां भी नहीं थी उस टाइम पे। ओके। फिर उसके बाद हमने कहा हाथ में कि कौन सी उंगलियां नहीं थी बता सकते हैं आप? ये 2 उंगलियां नहीं थी उसकी। अच्छा, ये 2। हाँ, ठीक है, ये ठीक 2 है, उंगलियां ठीक नहीं है, थी। ठीक। फिर हमने उंगलियों की मांग की उनसे। हाँ। तो उस टाइम पे बोले कि हम ढूंढेंगे। हाँ। ठीक, हम उससे घर भी नहीं पहुंच पाए, उतनी देर में बोल रहे हैं कि हमें उंगलियां मिल गई। अच्छा। उंगलियां मिल गई है। इस तरीके से पुलिस हमें गुमराह कर रही है। कल जब तक हमने अपने भाई की पोस्टमार्टम नहीं करवाई थी तब तक तो उन्हें सिर भी नहीं मिल रहा था। हमने पोस्टमार्टम करवाई, तुरंत सिर भी मिल गया, हाथ भी मिल गया। हाँ। जैसे सिर और हाथ की पोस्टमार्टम की बात की तो वैसे ही उन्हें उंगलियां भी मिल गई। इसका मतलब तो सीधा है पुलिस हमें गुमराह कर रही है, हमारा केस दबा रही है, क्योंकि हम गरीब आदमी है इसीलिए। तो आपको ये भी लगता है कि आप यहाँ से नहीं हैं इसलिए भी आप लोगों के साथ हाँ। इस तरीके की चीजें हो रही हैं? हाँ।
ठीक। और एक वैसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आज रक्षाबंधन का दिन है, आप पिछले साल आपने राखी बांधी होगी अपने भाई को, किस तरीके से आपको आज का दिन, मतलब आप सुबह से कल से आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, और टाइम पे हमारा भाई इस बार फोन करके बोल रहा था कि दीदी इस बार तो आओगे ना, पे अलग अलग मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा, और आज हमारे सारे भाइयों के हाथ में भी राखी नहीं है, वो तो चला गया और भाई भी हमारे ऐसे मुंह देख रहे हैं हमारा, और हम अपने भाइयों का। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोई बनावटी नहीं है, ये बनावटी और ये पैसों से नहीं चीज़ें की जा सकती। तो मैं यही चीज़ आपको दिखाना के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, मैं इन्हीं के जैसा, आपका जैसा इंसान हूँ, सब यहीं पर ही रहता हूँ। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि आज आप लोग और हम लोग सब त्यौहार मना रहे हैं, खुश हैं, लेकिन देखिए इस बहन के जो इनके साथ हुआ है, इनके और भाइयों, ये जो त्यौहार है इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। इस त्यौहार में कोई ना राखी बांध रहा है, ना कुछ कर रहा है। और इनके शब्द सुनिए, वो खुद इनसे कह रहा है कि अलग अलग मिठाई लेके आएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, वो बातें याद आ रही हैं। तो इसके नाते, इस बहन के नाते तो कम से कम जो भी इस न्याय प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम थोड़ा सा इनके साथ संवेदनाएं अपनी व्यक्त करनी चाहिए। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले को किसी भी तरीके से प्लीज़ मत दबाइए। और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपको भी इसको टैग कर रहा हूं, और आप इनको इनकी संवेदनाएं जो हैं वो सुनिएगा प्लीज़। आप इतना बड़ा जो है उत्तरकाशी में जो हमारी ये आपदा आई हुई है, उसको आपने संभालने का काम कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है आपको। लेकिन उतनी ही बड़ी आपदा इस परिवार के ऊपर भी आई है। वहाँ तो बादल फटा, लेकिन यहाँ पर जो पड़ोसी है, उन्होंने इनके ऊपर इतनी विपदा डाली है कि शायद इनका दुख भी उतना ही बड़ा है जितनी वहाँ पर आपदा आई हुई है। तो इसको थोड़ा सा समझिए और इनको सही जो न्याय है वो न्याय मिले। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि, और सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके साथ खड़े होइए, इनके साथ कोई कुछ गलत ना हो, अन्याय ना हो, और पैसे या फिर कुछ इस तरीके से कुछ अदर ताकतों की वजह से इनका केस ढीला ना पड़े और अपराधियों को सज़ा मिले। ये मैं चाह रहा हूँ, और यही मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये मैं एक पिता होने के नाते, एक यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आया हूँ, और यहाँ पर सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये सभी लोगों की संवेदनाएं जो हैं वो इसी तरीके की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, ये सभी लोग इस बहन का जो है दर्द जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सभी के हाथों में, देखिए मैक्सिमम लोगों के हाथों में यहाँ पर राखियाँ हैं, और वो इस दर्द को आराम से महसूस कर रहे हैं। सही से उनको पता है, क्योंकि उनको मालूम है भाई ना होना, और इस तरीके से त्यौहार के दिन खासकर ये सारी चीज़ें पता चलना कि उसका हाथ, जिस हाथ पे वो राखी बांधती थी, वो हाथ उनको आज मिल रहा है। ये पुलिस वाले बता रहे हैं, जबकि कल मिल गया है, ऐसा सुनने में आया, कल मिल गया था, लेकिन इनको आज बताया गया। यहाँ पर माँ जी भी हैं, उनसे बात करेंगे थोड़ा सा। आप थोड़ा सा बताइए क्या कहना चाहेंगे। आपने तो बेटा खोया है, वैसे तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए आपसे, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे। थोड़ा सा आपके अपने निजी विचार क्या हैं, थोड़ा सा वो बताइए। आपको क्या लग रहा है? आपने बेटा तो खो दिया है, लेकिन आप न्याय के लिए और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा वो बताइए आप। और जो भी लोग इनको देख रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? हमें सजा चाहिए उनकी, और क्या कहते हैं, फांसी चाहिए। आप भी गए थे जब आपको बच्चे को देखने के लिए? आप भी गए थे? उसका गए, सिर और हाथ? हम गए थे। तो आपने पहचान लिया बच्चा? तो हमने अपने बच्चा पहचान लिया। और क्या लग रहा है आपको कि बच्चे का सिर और हाथ यहीं था या कहीं से लाया गया था? तो ये हमें पता नहीं है, हमें बताया ही नहीं कि आपका सिर, बच्चे का हाथ बन गया है करके। हमें बुलाया भी नहीं, हम जगत रहे, हमने बुलाते, पुलिस वाले आते, कहते आपका बच्चे का सिर और हाथ बन गया है, तो हम क्यों नहीं जाते? हम वही बच्चे के खातर हंगे खवा कर रहे हैं, तो उसके खातर क्यों नहीं जाते? मगर इनने नहीं बुलाया हमें, जे मिना कर, इनने कुछ नहीं सुनवाई दी। तो आप क्या चाहते हैं? आप जो शासन है, प्रशासन है, उससे क्या मांग है आपकी? हमें क्या मांग है? हमें फांसी और सजा चाहिए इनकी। और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, कि जैसे आपने तो अपना बच्चा खो दिया है, हाँ, तो दूसरे लोग, क्योंकि वो जिसने भी ये काम किया है वो तो खुला घूम रहा है, जो असली अपराधी है वो तो नहीं है ना। अगर ये तांत्रिक क्रिया की गई है तो किसी तांत्रिक ने किया होगा, तो अगर तांत्रिक तो खुला ही घूम रहा होगा ना। तो उसकी तो भैया हमें पता नहीं है, उसको ढूंढ के लाया जाए, ढूंढ के लाया सजा जाए, हो, उसको भी सजा हो, उसको ढूंढ कर लाया जाए, उसको सजा दी जाए, को भी लाया जाए, सबको लाओ, सबके पूरे परिवार की सजा चाहिए हमारे लिए।
सबको सजा मिला है। सबको सजा मिला है। जैसे हमारे बच्चे के जैसे मेरे बच्चे के संग में करा है ना, उसको सबको पूरे परिवार को उनको मैंने सजा और फांसी पे चढ़ा। ठीक। तो और क्या कहेंगे, जो सरकार है, प्रशासन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और विधायक जी हैं, इनसे क्या कहेंगे आप, सांसद जी से, सब लोगों से? मैं तो इतना ही कहूँगा सर, जो हमारी सुने, और जो ये पुलिस है एक काट गोदाम की, हाँ, ये बिक चुकी है और ये कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करी इनने हाँ, जो हमें न्याय बना अब तक। ये सब उनका खेल है। हम इसमें तो पुलिस को दबा दिया है पैसे से। अब वो पैसे वाले हैं सर, हम तो पैसे वाले नहीं हैं। मैं इनसे सीधे इसलिए जुड़ रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना, आपको जो आप लोग बैठे हैं या आप लोगों को नहीं पता है या फिर आप कहीं से भी देख रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर कीजिए। ये मुद्दा एकदम कोई हल्का फुल्का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये इस तरीके की घटना कभी भी भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसके लिए इस मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसमें जो शामिल जो लोग हैं उनको सजा दिलाना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, आपके हमारे किसी के साथ भी घट सकती है, क्योंकि वो तांत्रिक या फिर ऐसे लोग जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपना अगला शिकार करने के लिए अगले आप जो है पूरे इसमें खुले घूम रहे हैं, उनका किसी को पता नहीं है।